आईपीएल में तमाम टीमें जब चेन्नई में मैच खेलने जाती हैं तो वो ये पहले से मान लेती हैं कि 80-90% चांसेस हैं कि वहां वो मैच नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि चेन्नई सीएसके और महेंद्र सिंह धोनी का एक ऐसा अभेद किला है जिसे भेदना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन संजू सैमसन की अगुवाई वाली टीम ने जब इस किले को भेद दिया, आखिरी गेंद पर धोनी के सामने 3 रनों से जीत दर्ज कर ली, तो हमें लगा कि इस रोमांचक मुकाबले के 5 ऐसे लम्हों का जिक्र करते हैं जो आपको रोमांचित कर देंगे, रोंगटे खड़े कर देंगे और मैच की पूरी कहानी जो है एक बार फिर से याद दिला। तो सबसे बड़ा और पहला जो मूवमेंट था वो था महेंद्र सिंह धोनी को लेकर। धोनी जो चेन्नई में अपना 200वां मैच एज अ कैप्टन खेल रहे थे और एक कप्तान के तौर पर 200 मैच खेलना, एक ही टीम से खेलना, ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक लम्हा था। धोनी दादा आजम के जमाने से यानी आईपीएल की शुरुआत से ही लगातार सीएसके कप्तान हैं और उन खिलाड़ियों में हैं जो एक ही टीम के साथ बने रहे। लेकिन धोनी के बारे में क्या आप जानते हैं? 140 मैच वो जीत चुके हैं, 3 बार आईपीएल की ट्रॉफी वो जीत चुके हैं और सबसे ज्यादा बार फाइनल या क्वालिफायर्स में पहुंचने वाली उनकी टीम है। कल भी धोनी ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, 17 गेंदों पर 32 रन ठोक दिए, 3 छक्के मारे थे। मैच तकरीबन धोनी ने जबड़े से निकाल लिया था और वो जो 2 छक्के थे भाई साहब, उस छक्कों ने तो लोगों की धड़कन बढ़ा दी थी। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ शॉट। और धोनी के बारे में तो अब लोग कहने भी लगे कि आज का धोनी, 41 साल का महेंद्र सिंह धोनी जो है वो अब लग रहा है कि जो 38, 39, 40 साल वाला धोनी था उससे ज्यादा बेहतर है। इसके पीछे वजह क्या उनके वो लंबे चौड़े डोले शोले हैं या फिर ज्यादा और फ्री माइंड से खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इस वजह से है। क्योंकि धोनी माकुड़ को भी छक्का मारते हैं, संदीप शर्मा को भी छक्का मारते हैं। 41 साल की उम्र में अगर 149 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को मारते हैं तो धोनी के अंदर कुछ तो खास हो गया और बीते कुछ सीजन में ये नहीं नजर आ रहा था। लेकिन इस बार धोनी को लेकर लोग कह रहे हैं गुरु अभी बहुत आग बाकी है, धोनी में अभी बहुत फायर बाकी है। मेरे लिए इस मैच का जो सबसे अच्छा मूवमेंट था वो था अजिंक्य रहाणे और रविचंद्रन अश्विन के बीच में जो वो हल्की फुल्की नोकझोंक हुई थी या कहेंगे माइंड गेम हुआ था। अजिंक्य रहाणे ने 19 गेंद पर 31 रन बनाए, अश्विन ने भी 30 रन बनाए, 2 छक्के अश्विन ने मारे, रहाणे ने भी छक्का मारा और दोनों अपनी अपनी टीम के लिए अच्छा खेल रहे थे। ये दोनों वो खिलाड़ी हैं जो एक दूसरे की टीम से खेलते थे। मसलन चेन्नई के लिए एक जमाने में रविचंद्रन अश्विन खेलते थे और अजिंक्य जो है वो राजस्थान रॉयल्स के लंबे समय तक कप्तान रहे। लेकिन कल जब एक दूसरे की टीमों के खिलाफ ये सामने आए तो बड़ा दिलचस्प नजारा रहा। जब अश्विन गेंद करने आए, रहाणे आगे बढ़ रहे थे और अश्विन वहां रुक जाते। अश्विन वैसे पिच पर बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो लोगों के बीच में चर्चा के केंद्र में बन जाता है। 6ठा ओवर ये चल रहा था, अश्विन आगे बढ़ते हैं, रुकते हैं और उसके बाद रहाणे उन्हें देखते हैं। अगली गेंद जब आती है और रहाणे उस बॉल पर जब अश्विन को फेस करते हैं तो अश्विन जब गेंद फेंकने वाले होते तो रहाणे हट जाते हैं। ये वो लम्हा था जिसमें दोनों खिलाड़ियों को देखकर जो डगआउट में बैठे खिलाड़ी थे या जो दर्शक देख रहे थे वो मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा यार ये बढ़िया है गुरु, मतलब माइंड गेम जो है एक दूसरे पर चल रहा है। हालांकि इसके बाद रहाणे ने एक छक्का जरूर मारा अश्विन को, दोनों ने एक दूसरे को तगड़ा लुक देखा, लेकिन बाद में मुस्कुराहट हो गई और जबरदस्त मैच था ये। लेकिन आखिरी में 10वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने रहाणे को आउट किया और वो कहते हैं ना लास्ट स्माइल जो होती है वो मैटर करती है, वो अश्विन के पास चली गई। तो ये एक मूवमेंट बहुत अच्छा मूवमेंट था मैच। तीसरा मूवमेंट जिसकी चर्चा होनी चाहिए वो था 9वां ओवर। 9वां ओवर में बहुत कुछ घट गया, मतलब एक साथ 3-4 चीजें हो गई। देवदत्त पडिक्कल जो अच्छा खेल रहे थे वो रविंद्र जडेजा की तीसरी बॉल पर एक शॉट मारते हैं और कैच उनका पकड़ लिया था, वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं कप्तान संजू सैमसन। वो संजू सैमसन जिनके बारे में लगातार लोग कह रहे हैं कि टीम इंडिया में इन्हें होना चाहिए, लेकिन सर जडेजा की पहली गेंद जो है वो जाकर सीधे संजू सैमसन के स्टंप पे लगती है और डंडा जो है वो गिर जाता है। अब यहां गौर करने वाली 2 बातें। पहली बात यह है कि संजू सैमसन लगातार दूसरे मैच में 0 पर गए। ये काफी अनफॉर्चुनेट है राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स जो है वो बहुत हद तक डिपेंडेंट है अपने ऊपर टॉप 3 में। यशस्वी चले नहीं कल, बटलर जो है 50 मारे लेकिन गलत टाइम पर आउट हो गए और संजू सैमसन जो है वो 0 पर गए। इसकी वजह से रन मुझे लगता है कम बने, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने 8 ओवर में तकरीबन 82 रन ठोक दिए थे और बाकी के जो 12 ओवर हैं उसमें उनके रन बहुत कम बने। इसी वजह से वो 200 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए, वरना शुरुआत बहुत तगड़ी हुई थी शुरुआत के 8 ओवर में। लेकिन फिर इसी ओवर में घटना और हुई। चौथी बॉल पर आपके सैमसन आउट होते हैं और 5वीं बॉल पर
कैच छूट जाता है रविचंद्रन अश्विन का, और मुझे लगता है वो मैच का चेंजिंग फैक्टर था, क्योंकि वहां अगर मोइन अली वो कैच पकड़ लेते तो शायद ये मैच इतना लंबा नहीं जाता और 150 के आसपास राजस्थान आउट होती, आसानी से चेन्नई मैच जीत जाती। लेकिन ये 9वां ओवर बहुत 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 खास था। इसके अलावा कई टुकड़ों में मूवमेंट खास थे, मसलन जैसे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ था। ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करते रहते हैं, संदीप शर्मा का वो पहला ओवर होता है और एक बॉल आती है जिसके लिए तैयार नहीं होते हैं ऋतुराज, लेकिन उस बॉल को वो छोड़ते हैं और उनको लग जाती है। ये भी थोड़ा सा एक मूवमेंट था जो नोटिस किया गया। हालांकि बाद में आज ऋतुराज को संदीप शर्मा ने आउट कर दिया और संदीप शर्मा ने बताया कि वो अनसोल्ड खिलाड़ी बड़े हैं, लेकिन वो बड़े खिलाड़ी हैं, अब उन्हें सिलेक्शन किया गया है, उनका भविष्य जो है उज्जवल है और ये जबरदस्त है। दूसरा मूवमेंट जो आप कह सकते हैं छोटे छोटे मूवमेंट्स का, वो है हेटमायर की वो पारी। हेटमायर सबसे कंसिस्टेंट फिनिशर है और राजस्थान रॉयल्स अगर इतना अच्छा खेल रही है या लगातार परफॉर्म कर रही है तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि उसमें हेटमायर की भूमिका बहुत अच्छी, क्योंकि राजस्थान के टॉप 3 की ताकत है, उसके बाद 4 और 5 में वो स्ट्रगल करते हैं और 5-6 में जब भी हेटमायर आते हैं तो वो मैच को पलट देते हैं, मैच जिताने की जगह ले जाते हैं और वो एक बड़ा मूवमेंट रहा जिसमें हेटमायर ने रन बनाए और उस वजह से 170 के पार स्कोर जाता है। हेटमायर का बाय द वे ये 50वां मैच था। इसके साथ ही अश्विन और चहल की गेंदबाजी जो है वो मुझे लगता है बहुत बड़ा फैक्टर रही, क्योंकि अश्विन ने 26 रन और चहल ने 27 रन दिए और इन लोगों ने 8 ओवर में 52 रन देकर 5 विकेट निकालिए। 3 विकेट गए चहल को और 2 विकेट गए रविचंद्रन अश्विन को, और ये चेन्नई के लिहाज से गेम चेंजिंग मूवमेंट था, जहां पर मिडिल ओवर और जाते जाते आखिरी मूवमेंट जिसे हम डेडिकेट करेंगे वो कर देंगे संदीप शर्मा को। संदीप शर्मा बार बार मैं कह रहा हूं 2013 से आईपीएल खेल रहे हैं, 10 साल हो गए हैं, परफॉर्म करते हैं, 116 विकेट ले चुके हैं, लेकिन उतना उन्हें इंपॉर्टेंस दी नहीं गई। लेकिन कल के मैच में वो हीरो थे और जबरदस्त हीरो थे। 6 बॉलों पर 20 रन देने थे और उन्होंने 2 गंदी गेंदें फेंकी और 4 अच्छी गेंदें फेंककर 3 रन से मैच जिता दिया। बहुत बड़ा मूवमेंट उनके एक लाइफ का था और इसी वजह से शायद संदीप शर्मा ने बाद में धोनी को ट्वीट भी किया कि सर ड्रीम कम ट्रू आपके खिलाफ गेंदबाजी करना। ये भी दिलचस्प था कि जो बॉलर बल्लेबाज को कर रहा है उसने वो कह रहा है कि सर ड्रीम कम ट्रू। लेकिन संदीप शर्मा ने 4 गेंदें अच्छी फेंकी और उसमें जडेजा और धोनी को आखिरी की 3 गेंदें जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी, क्योंकि धोनी ने एक छक्का मारा, फिर दूसरा छक्का मारा और वहां से राजस्थान के जो बॉलर्स हैं उनकी टीम की धड़कनें बढ़ गई थी। संजू सैमसन ही पोस्ट मैच कह रहे थे कि यार धोनी के खिलाफ हमने खूब सारे स्टैट्स निकाले थे, खूब सारे रिसर्च की थी, लेकिन जब मैदान पर धोनी के खिलाफ आप खेलते हैं तो सारे स्टैट्स, सारे रिसर्च जो है वो बेकार हो जाती है, क्योंकि धोनी ऑन द ग्राउंड इंप्रोवाइज करते हैं। और धोनी ने भी कहा कि मैं इंतजार करता हूं बॉलर की गलती का, लेकिन संदीप ने आखिर में गेंदबाजी बहुत अच्छी की, जडेजा से गेंद दूर रखी और मेरे खिलाफ जो टप्पा था वो बहुत अच्छा था, जिस वजह से वो हेलीकॉप्टर शॉट नहीं लगा और बहुत सारे लोग मायूस हो गए। लेकिन मायूस लोग धोनी की बल्लेबाजी देखकर नहीं हुए, उसने एक्साइटमेंट बढ़ा दिया और ये माना है कि आगे आने वाले मैचेस में ये और अच्छे देखने को मिलेगा। सो मेरी नजर में ये टॉप मोमेंट्स इस मैच के थे।